अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। खुश आमदीद आप सभी का मेरे चैनल पर। आज आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है एक किला जो कई सौ साल पहले अल्लाह के हुक्म से पलट दिया गया। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में, इसका इतिहास बताऊंगा, क्योंकि आज मैं खड़ा हूँ सरसावे के अंदर। और सरसावे के अंदर ये पूरा सरसावा ऐसे कहा जाता है कि पूरा का पूरा सरसावा पलटा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि इस राजा का जो ये आप मेरे पीछे महल देख रहे हैं, इस महल का जो राजा था वो बड़ा क्रूर था, बहुत ज़्यादा दानव कह लो उसको, या एक तरीके से उसको शैतान कह लो, जानवर कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन था बहुत ख़तरनाक। ऐसा सुनने में आता है, हमने सुना है यहाँ के लोगों से, और हमने यहाँ के लोगों से यहाँ इसके बारे में पता भी किया। तो आज मैं आप लोगों को उसी चीज़ के बारे में बताऊँगा कि आखिर इसकी सभ्यता क्या है और इसकी कहानी क्या है, इसका इतिहास क्या है। मेरे पीछे आप लोग देख ही रहे होंगे कि इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ ये एक सरसावे का पलटा हुआ किला है। तो चलिए आपको इसका ऊपर का व्यूज़ दिखाते हैं। हम पहुंच चुके हैं कोर्ट के ऊपर। इसको कहा जाता है कोर्ट। आज के टाइम में इसका जो नाम बदल कर रखा गया है वो है एक कोर्ट। ठीक है, कोर्ट यानी कि एक ऊंचा टीला। तो हम पहुंच चुके हैं। ऊपर का व्यूज़ दिखाइए। आप सब लोग यहाँ देख ही रहे होंगे कि पीछे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अब बच्चों ने इसको क्रिकेट का मैदान बना लिया है, यहाँ पर आकर खेलते हैं। तो अब चलते हैं इसकी मेन कहानी की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि कई सौ साल पहले यहाँ का जो राजा था वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा शैतान और दानव था। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ का जो राजा था, इस पूरे सरसावे के अंदर कहीं भी किसी भी धी बेटी की शादी होती थी तो वो पहले एक रात इसके यहाँ रुकती थी। हत्ता कि अगर किसी बेटे की भी शादी हुई और उसकी बहू आई तो वो भी पहले एक रात यहाँ रुकती थी। उसके बाद उस लड़की को उसके ससुराल या उसके घर या उसके मायके भेजा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इसी वजह से अल्लाह ने इसको अपने लाल के ज़रिए कह लो या कुछ भी कह लो, अल्लाह को इतना जलाल आया कि अपने फ़रिश्तों को हुक्म दिया और फ़रिश्तों ने इसे पलट दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि उस राजा ने जुल्म करता गया जुल्म करता गया, और हत्ता के इस हद तक वो अपने जुल्म पे उतरा कि एक बार उसका एक ऐसी लड़की के सामने उसका सामना हुआ कि बताया जाता है कि उस लड़की की शादी हुई। शादी होने के बाद वो अपने यहाँ ससुराल में आई या मायके में से जा रही थी ससुराल, ऐसा तो मुझे नहीं पक्का पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिस वक्त एक रात रुकने के लिए उसको यहाँ बुलाया गया सिपाहियों के ज़रिए तो वो नहीं आई। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि राजा को गुस्सा इतना आया कि राजा खुद उसे लेने पहुंच गया। और जब राजा उसे लेने पहुंचा तो आप बिलीव नहीं करोगे, राजा उसको लेकर भी आया, और लेके आने के बाद अपने यहाँ महल में रखा। महल में रखने के बाद उसने राजा से बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, बहुत ज़्यादा सिफारिशें की कि प्लीज़ अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करो और मुझे बख्श दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं बहुत नेक औरत हूँ, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। लेकिन राजा नहीं मानने वाला था, तो उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ा। हुआ ये कि उस लड़की ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह के सामने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर जब उसने दुआ की कि या अल्लाह, या तो मुझे इस अज़ाब से निजात दिला दे, या तो मुझे उठा ले, या फिर इस राजा को उठा ले। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि अल्लाह ने उसकी इस दुआ को इस हद तक तेज़ी से कबूल किया, इतनी तेज़ी से कबूल किया कि सिर्फ़ और सिर्फ उस लड़की का कहना था, और अल्लाह ने उस राजा समेत इस महल को फरिश्तों के ज़रिए नीचे से उठाया और उठा के पटक दिया। और आज भी ऐसा कहा जाता है कि जिस वक्त यहाँ के जो आसपास के, यहाँ पीछे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो घर बने हुए हैं, और वो सब के सब घर इसी महल के एरिए में बने हुए हैं।
ठीक है, यानी कि लोगों ने जगह कब्जाई हुई है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब लोग यहाँ पर मट्टी खोदते हैं, वैसे तो अभी फ़िलहाल ये सरकार के अंडर में है ये जगह, यहाँ पे कोई मट्टी नहीं खोद सकता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अभी कुछ साल पहले यहाँ पे मट्टी खोदी गई थी कोर्ट के नीचे से, तो वहाँ से सोने की ईंटें निकली थी, यहाँ से ऐसा मतलब निकलता रहता है सोना वगैरह। तो अभी फ़िलहाल जो ये है, ये यहाँ पे थोड़ा कुछ आगे किलोमीटर चल के एक फ़ौजी कैंप, फ़ौजी एरिया है, अभी फ़िलहाल ये सरकार के अंडर में है, उनके अंडर में है। तो ऐसा कहा जाता है कि अब उन्होंने इसको पूरा सील कर दिया है, बैन कर दिया है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी ना तो खुदाई कर सकता है और ना ही यहाँ पर बिल्कुल भी वो काम कर सकता है जो सरकार के लिए बिल्कुल भी मतलब ये सरकार उस चीज़ में बिल्कुल स्ट्रिक्ट है तो है, तो वही काम और वही रूल यहाँ पे अलाउ कर दिए गए हैं। यहाँ पे कोई खुदाई नहीं कर सकता, यहाँ की कोई ज़मीन पे घर नहीं बना सकता, और जो घर बन चुके हैं वो भी आने वाले वक्तों में हो सकता है शायद तोड़े जाएंगे। तो अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए और मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए कि क्या एक राजा को अपनी प्रजा के लिए इस कदर क्रूर होना चाहिए? क्या इस कदर लोगों के लिए उसको मतलब दानव होना चाहिए? जिस कदर ये था, जिस कदर हमने इसके बारे में सुना है यहाँ के लोगों से, और जिस कदर इसके बारे में मैंने जांच पड़ताल की है, तो आप यकीन नहीं करोगे, जिस वक्त मैंने सुना था मुझे भी सुन के बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी कि एक इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। फिरौन का मुकाबला कर रहा है बंदा, तो अजाब क्यों ना आए। देख सकते हैं आप लोग, जो मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ इस महल के जो साइड में जो घर हैं वो ये लोग हैं जो बेचारे अपने थोड़े बहुत मकान बना के रह रहे हैं, और जब इसका वक्त आएगा तो ये सब हटा दिए जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि लोगों ने इसको पिकनिक स्पॉट बना लिया है, यानी कि यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। और सबसे मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सहारनपुर से भी यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में लोग घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो व्यूज़ है ना ऊपर चढ़ने के बाद वो बहुत ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं कि सनसेट इतना मस्त होता है यहाँ पर, ये देखिए। और वो जो मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे पास में ही मिलिट्री कैंप है, ये उन्हीं मिलिट्रीज़ का हेलीकॉप्टर है जो हर आधे घंटे बाद, हर एक घंटे बाद यहाँ से उड़ते रहते हैं। वो सामने की तरफ, वो वहाँ उस तरफ मिलिट्री कैंप है। यहाँ पे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा दूर है, तकरीबन मेरे ख्याल के कोई 5-6 किलोमीटर इतनी दूरी पे है यहाँ से। फ़ौजी एरिया बोलते हैं उसको। और अभी यहाँ पे सरसावे के पास में ही है ये भी, और अभी यहाँ पे एयरपोर्ट भी बनने वाला है बहुत जल्द, 1-2 साल के अंदर यहाँ एयरपोर्ट बन जाएगा, और फिर इंशाल्लाह यहाँ की थोड़ी तरक्की होगी, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि बहुत जल्द यहाँ एयरपोर्ट बनने वाला है। एयरपोर्ट की तैयारी चल रही है अभी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को मेरी ये पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट करें, और हाँ, कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि कौन कौन यहाँ पर आया है और कौन कौन इस जगह को देखा है, ठीक है। और जिसने इस जगह को नहीं देखा वो यहाँ पर आएँ, आकर घूमें। आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है, और हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। गर्मी में बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, सब लोग रात को काफ़ी देर तक घूमते हैं। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें, और हाँ, सपोर्ट करना ना भूलें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।